प्रिय शिक्षार्थियों नमस्कार। आज हम डीएलएड 2019 द्वितीय सेमेस्टर विषय हिंदी में प्रकरण उपसर्ग प्रत्यय एवं समासिक शब्दों की पहचान करना पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम उपसर्ग के बारे में जान लेते हैं कि उपसर्ग किसे कहते हैं। तो उपसर्ग शब्द दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, जिसमें पहला शब्द है उप और दूसरा शब्द है सर्ग। यहाँ पर उप शब्द का अर्थ होता है समीप या निकट और सर्ग शब्द का अर्थ होता है सृष्टि या रचना, अर्थात वह शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं या सर्जना करते हैं, और वह जो नया शब्द होता है वह अपने एक विशेष रूप लेकर के प्रकट होता है और जो मूल शब्द होता है उसके अर्थ में पूरी तरह से परिवर्तन हो चुका होता है या मूल शब्द के अर्थ का अस्तित्व खत्म हो गया होता है। अब हम समझ लेते हैं कि हिंदी भाषा में कौन कौन से उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं जो अन्य भाषाओं के हैं। तो सबसे पहले जो हमारी हिंदी भाषा है, जो उसके शब्द हैं, उसमें बहुतायत में संस्कृत भाषा के ही शब्द मिलते हैं। तो हिंदी भाषा में जो संस्कृत भाषा के उपसर्ग प्रयोग होते हैं उनकी संख्या 19 है। वैसे संस्कृत व्याकरण में उपसर्गों की संख्या 22 है, लेकिन सभी उपसर्ग प्रयुक्त न होकर के संस्कृत के केवल 19 उपसर्ग ही हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। इसी प्रकार हिंदी के अपने 12 उपसर्ग हैं, लेकिन सामान्यतः हिंदी भाषा में 10 उपसर्गों का ही प्रयोग होता है। और आचार्य कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी उपसर्गों की संख्या 8 ही मानी है, अर्थात उनका जो व्याकरण है उसमें हिंदी के 8 उपसर्गों की ही चर्चा की गई है। और इसी प्रकार उर्दू, अरबी, फारसी के उपसर्ग जो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं उनकी संख्या 12 मानी गई है। तो इस प्रकार संस्कृत के 22 में से 19, हिंदी के 12 में से 10 एवं अरबी फारसी के 12 उपसर्गों का प्रयोग हिंदी भाषा में बहुतायत में किया जाता है। तो इस प्रकार से हम संस्कृत, हिंदी और फारसी सभी भाषाओं के उस उपसर्गों को संक्षेप में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम संस्कृत भाषा के उपसर्गों को ले लेते हैं। तो यहाँ पर संस्कृत के सभी जो है 22 उपसर्गों की चर्चा की जा रही है। तो पहला उपसर्ग, यहाँ पर उपसर्ग का नाम एवं उस उपसर्ग का क्या अर्थ है यह बताया जा रहा है। और उपसर्गों से जो बने हुए शब्द होते हैं उनको आपको स्वयं करना है या बनाना है। ये कोई कठिन बात नहीं है, क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय से शब्दों का निर्माण करते हुए आप लोग छोटी कक्षाओं से ही चले आ रहे हैं। तो पहला उपसर्ग देख लेते हैं, प्रा। इसका अर्थ होता है अधिक या आगे या श्रेष्ठ, जैसे प्रकृष्ट यानी अधिक, अच्छे, अच्छा। प्रकृष्ट का अर्थ होता है अच्छा, उत्कृष्ट। परा विपरीत या नाश, जैसे पराभव। पराक्रम अप बुरा अनुचित, शब्द बनेगा अपमान, अनादर। सम पूर्णता संयोग, सम उपसर्ग से युक्त शब्द बनेगा संयोग, संपूर्ण। अनु का अर्थ होता है पीछे या समान, जैसे अनुदेश और अनुमान। अव का अर्थ होता है बुरा और हीन। निस का अर्थ होता है नहीं, रहित, जैसे निस्सीम, सीमा, जिसकी कोई सीमा ना हो, सीमा से रहित। निर नहीं, बिना। दुस उपसर्ग का अर्थ है कठिन या बुरा, जैसे दुष्कर।
दुर का भी अर्थ होता है कठिन और बुरा। वी वी उपसर्ग का विशेष और रहित अर्थ में प्रयोग होता है, जैसे वियुक्त यानी जो जुड़ा हुआ ना हो, और आंग आ तक सहित इस उपसर्ग का प्रयोग अव्ययी भाव समास के शब्दों में होता है, जैसे आजीवन यानी जीवन पर्यंत, आगमन गमन करने के पूर्व, नी निषेध नीचे, जैसे निर्मल मल रहित, आधि का अर्थ होता है ऊपर श्रेष्ठ, अपि का अर्थ होता है फिर भी, अति अधिकता जैसे अत्यधिक, सु का अर्थ होता है सुंदर और अच्छा, जैसे सुकर्म, उत और उद इस उपसर्ग का अर्थ होता है ऊपर और श्रेष्ठ, अभी चारों ओर, प्रति सामने या बार बार, जैसे प्रत्येक, और प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष का तात्पर्य होता है आँखों के सामने, और परि चारों ओर, उप निकटता या गौण या सहायक, जैसे उपनिदेशक, उप प्राचार्य यानी सहायक प्राचार्य। तो इस प्रकार से जो संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं, तो सभी उपसर्गों का प्रयोग न हो करके इसको समझ लिया जा रहा है जो निस और निर, जिनको लाल पेन से सर्किल किया गया है, अंडरलाइन किया गया है, तो निस और निर उपसर्गों का प्रयोग एक उपसर्ग के ही अंतर माना गया है, इसलिए यहाँ पर एक ये कम हो गया, और दुस एवं दुर उपसर्गों का प्रयोग भी एक ही उपसर्ग के अंतर्गत माना गया है, तो एक ये कम हो गया, और जो अपि उपसर्ग है वह अलग से हिंदी भाषा में प्रायः नहीं प्रयोग किया जाता या बहुत कम प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से 22 में से जब 3 कम हो गए, तो यहाँ पर हिंदी के यानी संस्कृत भाषा के 19 उपसर्ग ही शेष रहे जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। अब समझ लेते हैं हम हिंदी के उपसर्ग। तो जैसे कि पहले बताया गया है कि जो हिंदी भाषा के उपसर्ग हैं वो अपने 12 हैं, लेकिन बहुतायत में 10 का ही हिंदी भाषा के शब्दों में प्रयोग किया जाता है, एवं और कामता प्रसाद गुरु ने उनकी संख्या 8 ही मानी है। तो यहाँ पर एक एक करके उपसर्ग और उसका अर्थ समझ ले रहे हैं। तो यहाँ पर अध उपसर्ग का अर्थ होता है आधा, जैसे अध कचरा, अध पका, ऊन ऊन से तात्पर्य होता है एक कम, जैसे 19 यानी 20 में एक कम, 29 30 में एक कम, 39 40 में एक कम। औ का अर्थ होता है हीन, अब यहाँ पर औ आ और वा के रूप में भी प्रयुक्त होता है। दु का अर्थ होता है बुरा और दुर। अ का अर्थ होता है अभाव या निषेध, जैसे अशेष। नि का अर्थ होता है रहित, जैसे निर्मल, निर्जन यानी जन से रहित, मैल से रहित। विन शब्द का अर्थ होता है उपसर्ग का अर्थ होता है निषेध, जैसे बिन बुलाया। भर उपसर्ग का अर्थ होता है पूरा या ठीक, जैसे भरपूर, भरपेट। अव्ययी भाव समास के शब्दों जो शब्द होते हैं उसमें इस उपसर्ग का प्रयोग बहुतायत में होता है। तो इस प्रकार श्री कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी के 8 ही उपसर्ग माने हैं, और जो अन्य 3 उपसर्ग हैं वो इस प्रकार से हैं। 9वां नंबर है अन, ये आ उपसर्ग के ही अंतर्गत आ जाता है, जिसका अर्थ होता है निषेध और अभाव, जैसे अनचाहा, अनवन। कु का अर्थ होता है बुरा, कुपुत्र, कुमार्ग, कुचाल। और सु का अर्थ होता है सुंदर, अच्छा, जैसे सुगम, ये जो पहुँच में हो, सुगम। सुपाच्य और पर का अर्थ होता है दूसरा या अन्य, जैसे परदेश यानी दूसरा देश। तो इस प्रकार से हिंदी के 12 उपसर्ग हैं,
जो हिंदी भाषा में 10 का ही बहुतायत में प्रयोग होता है और कामता प्रसाद गुरु ने इनकी संख्या 8 ही मानी है। अब ऐसे भी उपसर्गों को जान लेते हैं जो अरबी एवं फारसी शब्दों के हैं जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर पहला है अल, शब्द बना है अलबत्ता, कम, कमज़ोर, खुश, खुशहाल, गैर, गैर हाजिर, दर, दरकार, ना, नापसंद, और वर, बर्दाश्त, विल, बिल्कुल, वे, बेईमान, बेइज्जत, ला, लाचार, लाजवाब, हम उम्र, हम शक्ल, बद, बदनाम, बदमाश आदि ये सभी उपसर्ग हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। तो ऐसे इस उपसर्गों को समझना कोई कठिन बात नहीं है, बहुत ही सरल हैं, इसलिए और ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रशिक्षुओं, आज यहीं तक। सभी को नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।